हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में करीब 10 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर नन ऑफ एवर। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए इसका रीज़न देखते हैं। देखिए ऊपर वाला जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। अगर इसी वर्ड इक्वेशन को हम लोग सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको नीचे स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द मेथड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, वो मेथड का नेम बोलना है जिसे हम लोग यूज करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, है ना। क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है, फर्स्ट है हीट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड है हेड एंड टेल मेथड, थर्ड है राइट हैंड रूल या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग जब भी कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में काउंट करते हैं और नंबर ऑफ एटम्स हम लोग प्रोडक्ट साइड में काउंट करते हैं, है ना। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्केलेटल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, स्केलेटल इक्वेशन को हम लोग किस नेम से जानते हैं? फर्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन, सेकंड है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास, या फोर्थ है तो हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। स्केलेटल इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेज टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर में तो वो टूट जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्या थर्मल डिकम्पोजिशन का हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस का हुआ, फोटोलाइसिस का हुआ, या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसमें हम लोग हीट पास करवाते हैं, और जो फोटोलाइसिस है उसमें हम लोग सनलाइट यानी कि लाइट को पास कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मैंने वाटर लिया 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, प्रेजेंट किसका है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करेंगे तो ही ये डिकम्पोज होगा, वरना ये डिकम्पोज नहीं होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू द सिंबल्स AQ इंडिकेट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। जब भी आप किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखे होंगे तो बगल में लिखा होता है AQ या फिर S या फिर L लिखा होता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैंने जो लिया है H2O, बगल में L लिखा हुआ है। उसके बाद जो प्रोडक्ट में देखेंगे H2, बगल में G लिखा हुआ है, और O के भी बगल में G लिखा हुआ है। तो वही ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट आपको कर रहा है, ठीक है। AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है, या लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एनहाइड्रस रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये एक्वस को रिप्रेजेंट करता है। AQ मीन्स एक्वस, ठीक है, और G का मतलब गैस हो गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट डू द सिंबल्स एस इंडिकेट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि AQ रिप्रेजेंट करता है एक्वस को, G रिप्रेजेंट करता है गैस को, उसी तरह यहाँ जो S होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको सॉलिड को। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A नंबर, यानी कि सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम लोग कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा? जो रिएक्शन होता है बर्निंग ऑफ कोल का वो होता है C+O2 गिव्स CO2, है ना, कार्बन है, कोल एक कार्बन का फॉर्म है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? देखिए दो आपका रिएक्टेंट में दो है, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट डिकम्पोजेज टू गिव सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा कि जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो वो टूट जाता है और टूट के बनाता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्या यह फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ? क्या यह थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ? या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का हुआ? या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसे हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन मैंने बना कर रखा है। 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रोडक्ट बना रहा है Ag+Cl2, और ये प्रोडक्ट कब दिया यानी कि डिकम्पोज कब हुआ? जब हम लोग इसमें से सनलाइट पास कराएं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस और बेस ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कैसा रिएक्शन बोलते हैं? क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं? क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं? या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं? तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको जस्ट बताया, दो मिलकर के एक बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस को तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये याद रखिएगा, ये हमें चैप्टर 2 में भी पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Zinc being more reactive than Cu displaces from CuSO4 solution and forms new product. Zinc sulfate and Cu metal is an example of। तो बोल रहा है ये किसका एग्जाम्पल हुआ? क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ? तो यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है Cu को, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। अब हमें देखना होगा क्या ये सिंगल का है या डबल का है। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं सिंगल डिस्प्लेस कर रहा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आप यहाँ पे इसका इक्वेशन भी देख सकते हैं। Zn + CuSO4 यानी कि जिंक मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Zn जो है Cu को निकाल के अलग कर दिया
और खुद जो है वो Cu के जगह पे जाके बैठ गया, यानी कि ये Zn जो था वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, तो वो Cu को डिस्प्लेस किया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। क्वेश्चन है आपका, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्ट करने पे वाटर बनाएगा, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हुआ, या फिर नन ऑफ एबव? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका आंसर। तो ये था कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो ये वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल